हाँ जी, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। सभी का स्वागत है प्रिस्कार के यूट्यूब चैनल पर। आज है 10 अक्टूबर और हम 10 अक्टूबर से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आप इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और क्लास अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। आई होप ये क्लास आपको पसंद आएगी और आप शेयर करोगे। दिनों दिन कुछ व्यू बढ़ रहे हैं, कुछ नए यूज़र जुड़ रहे हैं, उनका तहे दिल से स्वागत है। और सभी परिष्कार परिवार नए मेंबरों का स्वागत करता है और मैं हमेशा की तरह नई ऊर्जा और नए जोश और नए क्वेश्चनों के साथ, नए पॉजिटिव एनर्जी के साथ हाजिर हो गया हूँ। एक बार बोलो राधे राधे, जय श्री राम। और अब अपन स्टार्ट करते हैं 10 अक्टूबर का करंट अफेयर। लेकिन कल अपन ने क्या पढ़ा 9 अक्टूबर का, वो तो देखो। रिवीजन तो करेंगे, बिना रिवीजन आगे बढ़ना नहीं, नहीं, इस क्लास का रूल ही नहीं है बिना रिवीजन आगे बढ़े, बिना किसी नियम के आगे बढ़े। ना, 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 ये इस क्लास का तो रूल नहीं है। तो हम जो चीज़ नई-नई स्टार्ट करते हैं, बात तो देखो भाई साहब, आपा चर्चा करांगा और फिर आगे बढ़ांगा। थारी 10 से 15 मिनट लेऊँगा, थे ही कहो मने, क्या सर रोज़ाना-रोज़ाना लेके आ जाऊँ और मैं देख लियो आ गयो। अब थारे 10 5-10 मिनट तो लेशा। चलो तो, कल अपन ने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं कि किस बायोलॉजिकल पार्क में टाइगर सफारी शुरू हुई है। तो नाहरगढ़ के अंदर। वन्य जीव सप्ताह का आयोजन 2 से 8 अक्टूबर को हुआ। तीसरी बार जीत हासिल कहाँ पर की है बीजेपी ने और हैट्रिक लगाई है, तो हरियाणा में। और जम्मू कश्मीर की कांग्रेस की सरकार बनी है। दोनों ही राज्यों में 90 विधानसभा सीट थी, जिसमें 46 है। वो क्या था, इनको जीत के लिए नंबर चाहिए था। और फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार किन्हें मिला है, तो जनाब वो जॉन जॉन जे होपफील्ड और जेफरी ई हिटन को मिला है। और मालाबार 2024 नौसैनिक अभ्यास है, वो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्टार्ट हुआ है। और राज्य के किस राज्य के द्वारा है बायो व सीएनजी वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला प्रारंभ की गई है, तो वो मध्य प्रदेश के द्वारा। अब अपन आज के पहले क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो ये रहा आप सभी के सामने आज का पहला क्वेश्चन। आप देख सकते हो कि हाल ही में देश की पहली ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ किस झील पर हुआ है। ध्यान ध्यान रखना, ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ है वो अजमेर के अन्ना सागर झील पर हुआ है, जिसका निर्माण 1137 के अंदर किसने करवाया था? अर्णो राज ने करवाया था। किसने? अर्णो राज ने करवाया था 1137 के अंदर, जो अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अब अजमेर जिले के अंदर स्थित है, तो चलो अपन इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं फटाफट। देखो अजमेर, अजमेर जिसे हम भारत का मक्का कहते हैं और अपना राजस्थान रो हृदय का वाइन है। प्राचीन काल को एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश हो, कौन सो? अजमेर है। अजमेर की स्थापना कब हुआ है? देखो 1113 के अंदर हुआ है। और किसने करा है? अजय राज के द्वारा करे जावा है। किसके द्वारा? अजय राज चौहान के द्वारा करवाई जाती है। और ये इसके अंदर अजमेर के अंदर पुष्कर झील है, जिसे तीर्थराज कहा जाता है। राजस्थान का तीर्थराज कहा जाता है, राजस्थान का प्रयागराज कहा जाता है। और यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा में मेला भरता है, जिसे रंगीन मेला भी कहते हैं। और यहीं पर ही है वो दीपदान प्रथा भी प्रारंभ होती है, मतलब दीपदान प्रथा चलती है, तो ये याद रखना है। और अजमेर के अंदर तारागढ़ दुर्ग है, गढ़बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ दुर्ग है, वो भी थाने ध्यान रखना है, जिसे राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं, राजपुताने की कुंजी कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं। किसको? तारागढ़ को। एक तारागढ़ किला बूंदी में भी है, थोड़ा सा बिंगा ध्यान भी रखा। ओके, चलो तो आप हिस्ट्री पूरी डिस्कस कर ली। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला। देखो भाई साहब, आप मजाक मस्ती हूँ इंजॉय करता करता 10 से 5-7 क्वेश्चन दिल्ली का मिला, आप करा इंजॉय। तो देखो अगर ज्ञान की बात की जाए तो ज्ञान तो बहुत सारा मिल जाएगा आपको, गूगल पे मिल जाएगा, मेरे से बेस्ट ज्ञान आपको मिल जाएगा अगर आप 3-4 न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़ के अपडेट में रहते हो। तो देखो आज के युग में गूगल बाबा के पास हमसे ज़्यादा ज्ञान है, सब कुछ अवेलेबल है। और अगर उस हिसाब से देखें तो टीचर की तो ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन टीचर की ज़रूरत ज्ञान देने में नहीं, अब बच्चों को समझाने में, बच्चों को समझने में, उनके साथ सपोर्ट में, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने में, उनका सही मार्गदर्शन करने में, उन्हें व्यावहारिक ज्ञान देने में आज अहम रोल वो टीचर का ही होता है जनाब। बाकी ज्ञान तो आप गूगल बाबा से ले ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? विद्यार्थियों की पहचान के लिए कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया है? तो देखो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। इसके अंदर अगर बोला जाए तो अपार जो ऑप्शन नंबर डी है, ये वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत विद्यार्थियों के लिए पहचान कार्ड लॉन्च किया गया। ये जब इसकी घोषणा हुई थी ना, ये अप्रैल 2024 के अंदर लगभग घोषणा हुई थी।
तो वो अपन ने डिस्कस ही की थी, उस टाइम ही अपन ने ये चर्चा किया था और उसी टाइम मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म भी बताई थी। ये क्या होता है, इसमें 12 डिजिट का आपको नंबर मिलेगा, जैसे आधार कार्ड होता है ना, वैसे आपकी आईडी कार्ड बनेगी, स्कूल की और कॉलेज की आईडी कार्ड बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग आप ट्रैवल भी कर पाओगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज के अंदर एंट्री दी जाएगी। तो अब देखो अपार, अपार की फुल फॉर्म आप याद रख लेना कि ऑटोमेटिक परमानेंट अकेडमी अकाउंट में रजिस्ट्री, ऑटोमेटिक परमानेंट अकेडमी अकाउंट रजिस्ट्री। ये मेरे को याद नहीं आ रहा, बाकी मैंने कौन सा पेपर देखा था एक, आई डोंट नो, लेकिन उसके अंदर इसकी अपार की फुल फॉर्म पूछी गई थी। हो सकता है मैंने कोई टेस्ट दिया हो उसमें देखा हो, बट मैंने ये क्वेश्चन देखा था कि ये क्वेश्चन आया था। वापिस ऐसा रिपीट हो सकते हैं, तो ध्यान रखना, वन रेशन वन स्टूडेंट के तहत। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ये राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट, राजस्थान रो पहलो पेपरलेस बजट है, वो कद पेश करियो गिरियो हो। देखो 4 ऑप्शन आपने सामने है। राजस्थान का पहला अगर पेपरलेस बजट की बात की जाए ना, तो इसका सही आंसर है 2021-22। अब आपके दिमाग में है कि सर ये थोड़ी बात हुई, ऐसे इतने पुराने क्वेश्चन थोड़ी ना है, वो कोई करंट अफेयर थोड़ी ना है। देखो कचरो पड़ रहे बिनू तो बढ़िया ने पुरानो रिवीजन कर ले, मैं यही उठा उठा के क्वेश्चन ले आऊँ तो वो बहुत सारा कचरा हो जाएगा। स्मार्ट स्टडी भी करनी है ना अपने को, खाली मजदूर की तरह मेहनत नहीं करनी है, अपने को थोड़ा स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी है। तो देखो अरे ये क्वेश्चन क्यों लेके आऊँ, क्यों अभी सीईटी के अंदर जो ग्रेजुएशन लेकर पेपर हुआ था उसके अंदर पूछा गया था कि पहला कृषि बजट है वो कब पेश किया गया था, तो 2022-23 के अंदर करी होगी। अगर किन्हीं विश्वास न हुए तो आपने पेपर को एनालिसिस करेडो है, जाके थे देख लिया। इस क्वेश्चन को सही आंसर क्या है, पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में। अब पहले जो बजट हुए थे कुछ चेंज, उनके बारे में देखते हैं कि पहला युवा को समर्पित कौन सा बजट था। अशोक गहलोत की सरकार 2023-24 के में करके गई। पहला कृषि बजट सीटी के अंदर पूछो गयो। पहला जेंडर बजट 2022-23 सॉरी 2012-13 के अंदर पेश किया गया था, याद रखना। पहला हरित बजट जो अभी आगे पेश होगा 2025-26, 2025-26 का पहला हरित बजट होगा। और अभी 2024-25 का जो बजट घोषणा हुई है, बजट लाए गए हैं, उसकी थीम आपको याद रखना कि आपनो अग्रणी राजस्थान, आपनो अग्रणी राजस्थान। तो ओ था ना पूरा इन क्वेश्चन को डॉक्टर माइनो करके दे दियो। अब थे इनको लिख के है वो रख लो, ध्यान रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि निम्न में से गुजरात राज्य का सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है। देखो अभी नवरात्रा चल रहा है, जब नवरात्रा चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना एक क्वेश्चन हटके ऐसे किया जाए जो एनटीपीसी और एसएससी वालों के लिए भी ये सहयोग होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, गुजरात राज्य का सांस्कृतिक उत्सव कौन सा है। तो देखो नवरात्रा भी गुजरात को है, जन्माष्टमी भी गुजरात को है और कच्छ उत्सव उत्सव भी गुजरात का है। एक उत्तरायण भी, उत्तरायण भी बोलते हैं, वो भी गुजरात का है। तो अब याद रखना इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। मतलब उपरोक्त सभी ये चारों के चारों जो मैंने नाम लिए वो गुजरात के ही सांस्कृतिक उत्सव है। लेकिन अफसोस अफसोस की बात है, जो अपन गरबा करते हैं वो भी गुजरात का ही है और वो सर चढ़कर पूरे इंडिया में सिर्फ सबके सर पे बोल रहा है, सिर्फ दिखावे के चक्कर में, रील के चक्कर में बोल रहा है। लेकिन आपने राजस्थान को तो कभी गरबा हो ही को नहीं, आपने राजस्थान को तो घूमर हो। लेकिन वही बात है, आजकल के लोग, आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ी सी कड़वी बात है। आजकल की युवा पीढ़ी, आजकल के लोग हैं वो भक्ति पर कम विश्वास करते हैं, लेकिन मनोरंजन रूपी भक्ति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। अगर मनोरंजन हो रहा है उनको भक्ति से, तो वो तुरंत भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो कभी भी देख लेना, मंदिर की आरती में आपको 5 से 6 लोग ही मिलेंगे खड़े, वो भी बीच में 1-2 चले जाएँगे। लेकिन 5 से 6 घंटे का कोई मनोरंजन कार्यक्रम रखें और वो भक्ति का हो, तो जनाब सब आ जाएँगे। और आजकल तो भक्ति का में एन्जॉय करने के लिए कम, दिखावे के लिए सबसे ज़्यादा जाते हैं। पहले कोई गरबे प्रोग्राम की टिकट लेंगे तो उसकी फ़ोटो, फिर वो चलेंगे तो उसकी फ़ोटो, फिर वो वहाँ कैसे-कैसे जा रहे हैं उसकी फ़ोटो, पूरी डिटेल। आजकल किसी, अगर आपको कोई ब्लैकमेल करना है और अगर आपके कोई पीछे जासूसी लगाना है तो ज़रूरत ही नहीं है किसी को जासूस लगाने की। खुद अपडेट देता रहता है कि कौन इंसान कहाँ-कहाँ, कैसे-कैसे पहुँचा है, पीछे से कुछ भी कैसे ही कर दो चाहिए। तो देखो ये सोशल मीडिया का ज़माना है। ये असम का और बिहार के भी मैंने लिख रखे हैं, इनका भी आपको ध्यान रखना, काफ़ी बार ये पूछे गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अखिल भारतीय पिक्कल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो अपनो देश भारत है, वो अखिल भारतीय पिक्कल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अखिल भारतीय संघ जो है इसके अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद प्रभु हैं। कौन है, अरविंद प्रभु इसके अध्यक्ष हैं। और पिक्कल बॉल चैंपियनशिप है वो 12 से 17 नवंबर को होगी। और कहाँ पर होगी, भारत के मुंबई शहर में होगी। और इसके अंदर कौन-कौन से देश के कितने खिलाड़ी भाग लेंगे, तो देखो ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, वियतनाम, पोलैंड, सिंगापुर, भारत, ऐसे करके लगभग 5 से 7 देशों के खिलाड़ी है वो 650 खिलाड़ी टोटल है वो भाग लेंगे। कितने, 650 खिलाड़ी हैं
वो इसमें भाग लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो 12 से 17 नवंबर को होगी, और जब ये होगी तो वापस उसी टाइम आएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन आप सभी के सामने कि शक्ति वंदन 2.0 अभियान किस से संबंधित है। देखो, ये अभी जयपुर ग्रेटर के द्वारा है, ये लॉन्च किया गया है, जयपुर ग्रेटर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, और ये महिलाओं और बच्चियों से रिलेटेड है, उन्हें प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए है। तो शक्ति वंदन अभियान जयपुर ग्रेटर के द्वारा लॉन्च किया गया है, जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा लॉन्च किया गया है। और ये भी आपको याद रखना है कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर की महापौर कौन है, तो सौम्या गुज्जर है। कौन है? सौम्या गुज्जर है। अब बात आई है नगर निगम की, तो अपन थोड़ा ध्यान में रखना है कि राजस्थान में कितने नगर निगम है, तो 13 नगर निगम है। कतरा 13 नगर निगम है। अब देखो, याद बहुत सोरा रही सी, बहुत ही सोरा रही सी, टेंशन लेने की कोई बात को नहीं। जयपुर है भी 2 टुकड़ा कर दो, जयपुर ग्रेटर, जयपुर हेरिटेज, कोटा और जोधपुर आगे वापिस 2-2 टुकड़ा कर दो, जोधपुर उत्तर, जोधपुर दक्षिण, कोटा उत्तर, कोटा दक्षिण। अब याद क्या करना है आपको? भरतपुर, उदयपुर, बीकानेर, अलवर और भीलवाड़ा और पाली, बस सिंपल। अब बोलो, कौन कह सकता है कि याद नहीं हो सकता? हो ही नहीं सकता, सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। ये लास्ट डोल का कल वाले का है। काफ़ी लोगों ने बढ़ चढ़कर सच में कमेंट पढ़े, सबके कमेंट लाइक किए मैंने, सबके कमेंट को रिप्लाई दिया। बहुत ही प्यारा मुझे लगा जब मैं कमेंट का रिप्लाई दे रहा था, सबके कमेंट पढ़ रहा था। तो इस क्वेश्चन से जितने फैक्ट बन रहे थे ना, सब अपने-अपने तरीके से आंसर दे रहे थे। वो बहुत ही प्यारा मुझे ऐसा लगा। और ये जो लास्ट डोज़ का क्वेश्चन है, उसका सही आंसर पोखरण है। काफ़ी लोगों ने आंसर दिया, बढ़ चढ़कर लोगों ने आंसर दिया। जितने भी परिष्कार परिवार के सदस्य हैं, वो वीडियो देखा, वो सब ने लगभग हैं, वो आंसर दिया। उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया, आभार। अब आज के लिए वापिस आपका है एक नया क्वेश्चन कि एफएसएसआई फूड इंडेक्स में कौन सा प्रदेश का आपने राजस्थान को कोई स्थान है? तो ये भी मैं इंतजार रहेगा आप सभी का मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर। और ये वापस मैं आपको हमेशा की तरह बोलता हूँ, कोई भी अगर हो आपका भाई बंधु, तो बीएसटीसी बीएड करना चाह रहा हो तो वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन वापस चलते हैं। देखो फटाफट 2.0 शक्ति वंदन महिलाओं, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए अखिल भारतीय पिकलबॉल चैंपियनशिप भारत में मेजबानी करेगा। और गुजरात राज्य के संस्कृति के उत्सव नवरात्र, जन्माष्टमी, कच्छ उत्सव है, और उत्तरायण भी है एक, याद रखना। राजस्थान का पहला पेपरलेस बजट 2021-22 में हुआ था, और वन नेशन वन स्टूडेंट के तहत है वो कौन सा कार्ड लॉन्च किया गया? अपार। और आज का पहला क्वेश्चन, ई क्रूज सर्विस का शुभारंभ अन्ना सागर झील पे हुआ। पिछोला झील है वो उदयपुर में है, फोय सागर झील और फतेह सागर झील ये भी उदयपुर में है। ठीक है, सांबर झील है वो सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करती है और अपने राजस्थान में ही है, तो याद रख लेना, अलवर, जयपुर यहाँ पड़ती है। अब देखो, ये वापस क्वेश्चन आ गए और ये वापस फ्रंट पेज आ गया। आई होप ये क्लास आप सभी ने इन्जॉय की है। अगर इन्जॉय की है तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, स्टेटस लगाइएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब के अबाउट में जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। अदरवाइज आप सीधी सी बात है, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन इसकी लिंक मिल जाएगी और क्लिक करो, सीधा डायरेक्ट पहुंच जाओगा। ओके, चलो अब मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल वापस मिलते हैं एक नई ऊर्जा, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और धन्यवाद।